अस्सलामुअलैकुम नाजरीन उमर दरवेश के खेमे में वही 3 आदमी बैठे थे जो दिन के वक्त भी उसके पास आए थे। उन्होंने उमर दरवेश को बताया कि लोग वही तासुर ले गए हैं जो उन पर पैदा करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने उसे यह भी बताया कि कल रात उसे आगे एक और गांव के करीब जाना है और अपना जलवा एक और पहाड़ी पर दिखाना है। तीनों चले गए। आशी उमर दरवेश के साथ अकेली रह गई। क्या तुम अपनी कामयाबी पर खुश हो? आशी ने पूछा। आशी, उमर दरवेश ने आह लेकर कहा, मैं तुम्हें इस किस्म के सवालों का जवाब देने से डरता हूँ। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं सलेबियों और सूडानियों के हाथों में खिलौना बनी रहूं? आशी ने कहा, तुमने मेरे अंदर ईमान बेदार किया है और अब तुम मुझ पर एतबार नहीं करते। मैं एतबार तुम्हारे अमल पर करूँगा। उमर दरवेश ने कहा, तुम्हारे अल्फाज पर नहीं। मुझे बताओ मैं क्या करूं? आशी ने कहा, जो कहोगे करूंगी। अभी यही करती रहो जो कर रही हो। उमर दरवेश ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। आशी के अंदाज में कुछ ऐसी सादगी और खलूस था जिससे उमर दरवेश कायल हो गया कि यह लड़की उसे धोखा नहीं देगी। मैं तुम्हें अपना राज बता देता हूँ, उमर दरवेश ने कहा, और यह भी बता देता हूँ कि तुमने अपना वादा पूरा ना किया और मुझे फरेब दिया तो तुम जिंदा नहीं रहोगी। मैं कत्ल हो जाने से नहीं डरता और कत्ल करने से भी नहीं डरूंगा। मैंने रास्ते में तुम्हें बता दिया था कि मैं किसी और मकसद के लिए जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ अपने इलाके में आकर अपना खुफिया मकसद में आसानी से कामयाब हो जाऊंगा, मगर यहाँ आकर देखा है कि सूडानियों ने मुझे जासूसों के घेरे में ले रखा है। मुझे दूसरा गम ये हो रहा है कि मैंने अपनी कौम की पीठ में खंजर उतार दिया है। मैं अपने असल मकसद की खातिर अपने आप को पोशीदा रख रहा हूँ, मगर मेरी कारस्तानी जिसे तुम मेरा कमाल कहती हो, मेरी कौम के मजहबी अकीदे को जहर की तरह मार रही है। तुम क्या करना चाहते हो? आशी ने पूछा। मैं इसहाक के गांव तक पहुंचना चाहता हूँ, उमर दरवेश ने कहा। तुम इसहाक को जानती हो ना? वही कमानदार जो जंगी कैदी की हैसियत से कैद खाने में पड़ा है। उसे अपने रंग में रंगने के लिए तुम्हें भी एक रात उसके पास भेजा गया था। उस शख्स को तो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकूंगी, आशी ने कहा। उसकी भी उतनी ही मुरीद हूँ जितनी तुम्हारी हूँ। मैं उसके घर तक पहुँचना चाहता हूँ, उमर दरवेश ने कहा। फिर मैं अपने गांव जाने का इरादा रखता हूँ। मैं ये सोच कर आया था कि यहाँ आकर गायब हो जाऊंगा और यहाँ के लोगों को बताऊंगा कि वो सूडानियों के हथकंडों से बचें। अब मुझे सोचने दो, आशी ने कहा। अगर हम खुदा की राह में साबित कदम रहे तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। कल हम आगे जा रहे हैं, कोई सूरत निकल आएगी। ज़रूरत यह है कि हमें यहाँ के किसी अक्लमंद आदमी के साथ मुलाकात का मौका मिल जाए। नाजरीन, इसी इलाके में उमर दरवेश के खेमे से 2-2.5 मील दूर मिस्री ताजरों का एक काफिला आया। 4 आदमी और 6 ऊँट थे। काफिले का सरदार लंबी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग सीरत इंसान था जिसने एक आंख पर सब्ज रंग के कपड़े का टुकड़ा लटका रखा था जैसे उसकी यह आंख खराब हो। यह काफिला 2-3 रातें पहले सूडान की सरहद में दाखिल हुआ था। पहले बताया जा चुका है कि सुल्तान अयूबी ने मिस्र से सूडान में अनाज स्मगल करने की दरपर्दा इजाज़त दे रखी थी। दूसरी इजनास भी स्मगल की जाती थीं। सूडान में नशिया की किल्लत थी। मिस्र के ये स्मगलर दरअसल सुल्तान अयूबी की इंटेलिजेंस के आदमी थे। उन्हें मिस्र के सरहदी दस्ते नहीं रोकते थे और सूडान की सरहद के पहरेदार भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते थे। यह काफिला भी बिला रोक टोक सरहद पार करके सूडान में दाखिल हो गया था, लेकिन रात की तारीकी की वजह से सूडान के सरहदी पहरेदार यह देख ना सके कि 4 ताजरों और 6 ऊँटों का यह काफिला सूडान के किसी शहर की तरफ जाने की बजाय उस पहाड़ी इलाके की सिमत चला गया है जहाँ मुसलमान आबाद थे। उधर ताजरों के किसी काफिले को जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि सूडान की हुकूमत मुसलमानों को अनाज और दीगर अजनास से और तिजारत से महरूम रखना चाहती थी। यह काफिला रात भर चलता रहा। सुबह हुई तो ऊँटों को टीलों के इलाके में छुपा दिया गया। सरहद दूर पीछे रह गई थी। इन लोगों ने सारा दिन वहीं छुप कर गुजारा। रात तारीख हुई तो यह काफिला फिर चल पड़ा और आधी रात के वक्त पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गया। यही काफिले की मंजिल थी। शहर के वक्त काफिला एक गांव में दाखिल हुआ। मीरे कारवां एक मकान के सामने रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। एक आदमी हाथ में दिया लिए बाहर आया। मीरे कारवां ने उसके कान में कुछ कहा। दरवाज़ा खोलने वाले ने कहा कि खुश आमदीद, तुम सब फौरन अंदर चलो, ऊँटों को हम संभाल लेंगे। 4 ताजर अंदर चले गए। मेज़बान ने अपने घर वालों को और पड़ोस के 2-3 आदमियों को जगाया।
सब ने ऊँटों को मुख्तलिफ घरों में बांध दिया। सामान उतार कर मेज़बान के घर में रख दिया गया। मीर कारवां ने कहा कि सामान फौरन खोलो और गायब कर दो। सब ने सामान खोला तो उसमें अनाज की बजाय तीरों का जखीरा था। कमाने, तलवारें और खंजर थे और 3-4 बोरियों में आतिशगीर मादे से भरी हुई हांडियां थीं। यह सामान गायब कर दिया गया। क्या मैं अपने आप में आ जाऊं? मीर कारवां ने पूछा। तंग आ गया हूँ, कोई खतरा नहीं, मेज़बान ने कहा। सब लोग अपने हैं। मीर कारवां ने लंबी दाढ़ी उतार दी और आंख से सब्ज कपड़ा भी उतार दिया। यह दाढ़ी नकली थी। सामान इधर उधर छुपा कर जब आदमी मेहमानों के पास आए तो एक आदमी मीर कारवां को देखकर छुटक गया। मीर कारवां मुस्कुराया और पूछा, पहचाना नहीं था मुझे? ओह मेरे दोस्त अली बिन सुफियान। उस आदमी ने कहा, खुदा की कसम मैंने नहीं पहचाना था। उसने आह भरकर कहा, हमारी खुशनसीबी है कि आप खुद आ गए हैं। यहाँ के हालात ठीक नहीं। मुझे इतला मिल गई थी कि सूडान के कैद खाने के एक सिपाही ने 2 सूडानी फौज के 2 कमांडरों को कत्ल कर दिया है। अली बिन सुफियान ने कहा, और मुझे यह भी पता चला है कि सूडानी हमारे जंगी कैदियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी दाढ़ी और आंख पर सब्ज पट्टी और ताजरों के चुगे के रूप में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का माहिर जासूस और सुराग रसां अली बिन सुफियान था, जो यहाँ के हालात का जायजा लेने आया था। उसे जासूसों ने कहरा जाकर जो खबरें दी थीं वो उनकी रोशनी में बातें कर रहा था, और वह जिस घर में बैठा था वह उसके भेजे हुए जासूसों का मरकज था। उसका मेज़बान सूडानी बाशिंदा था। इन लोगों ने अली बिन सुफियान को एक नई बात बताई। अफवाह फैल रही है कि खुदा का कोई एलची आया है जो पानी को आग लगाता है। मेज़बान ने अली बिन सुफियान को बताया, और वह लोगों को इस किस्म की बातें कहता है कि खुदा ने मुझे ये पैगाम देकर मुर्दों से उठाया है कि मुसलमानों से कहो कि सूडान के वफादार हो जाएं, क्योंकि यह ज़मीन तुम्हारी माँ है। उसने उमर दरवेश के मुतालिक सारी बातें सुना दी, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उमर दरवेश रात को एक जलवा दिखाकर लोगों के दिलों में बेहद खतरनाक शकूक पैदा कर चुका है। मुझे यही डर था कि दुश्मन अकीदों पर हमला करेगा, अली बिन सुफियान ने कहा, इसलिए मैं खुद आया हूँ। सलीबी तकरीबकारी के माहिर हैं और हमारी कौम जज्बाती है। सलीबी अल्फाज का बड़ा ही दिल फरेब जलातन देते हैं। हमारे भाई खिंचे हुए उसके हसीन तारों में उलझ जाते हैं। मुझे फौरी तौर पर इस फितने के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उमर दरवेश को मैं जानता हूँ। हमारी फ़ौज के एक दस्ते का कमांडर था। इस इलाके में मिस्री जासूस छापा मार भी थे। अली बिन सुफियान ने मेज़बान से कहा कि वो चंद एक आदमियों को बुलाने का इंतज़ाम करे ताकि इस तकरीबकारी पर जवाबी हमला किया जा सके। सूरज तलू हो रहा था। जासूसों को बुलाने के लिए आदमी दौड़ा दिए गए। वो गए ही थे कि एक घोड़ा सर पर दौड़ता आ रहा था। इस मकान के सामने आ रुका। सवार उतर कर अंदर आया तो सब एहतराम के लिए उठे। ये इमाम था, और ये वही इमाम था जिसने उमर दरवेश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लोग उसे धक्के देते चले गए थे। फिर रात को उस पर 2 नामालूम आदमियों ने कातलाना हमला किया था। इमाम वहीं से वापस आ गया था। उसे मालूम था कि मुसलमानों ने इस गांव और इस घर को जासूसी और दीगर सरगर्मियों का खुफिया मरकज बना रखा है। इमाम अपने घर गया और घोड़े पर सवार होकर इस गांव को रवाना हो गया। यह इमाम इस पर यकीन रखता था कि उमर दरवेश शोबदाबाज है। वो इस गांव में रिपोर्ट देने और शोबदाबाजी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मदद लेने आया था। आगे अली बिन सुफियान बैठा था। इमाम अली बिन सुफियान से वाकिफ नहीं था। तारुफ कराया गया तो इमाम ने तफसील से सुनाया कि उमर दरवेश ने क्या शोबदा दिखाया है और मुसलमान तमाशाइयों ने उसका असर किस तरह कबूल किया है। अगर हमने यह सिलसिला ना रोका तो मुसलमान अपने अकीदों से मुनहरिफ हो जाएंगे। इमाम ने कहा, यह शख्स जो अपना नाम उमर दरवेश बताता है आज रात अगले गांव को जा रहा है और यही शोबदा दिखाएगा। उन्होंने थोड़ी देर इसी मसले पर गौर किया। एक तरीका यह सोचा गया कि उमर दरवेश को कत्ल कर दिया जाए। अली बिन सुफियान ने इतफाक ना किया। उसने इस किस्म का इजहार किया कि उसे यकीन है कि उमर दरवेश को कत्ल किए बगैर राह रास्त पर लाया जा सकेगा और उसी की ज़बान से कहलवा लिया जाएगा कि उसने जो मोज़े दिखे हैं वो शोबदाबाजी थी। कत्ल के खिलाफ दलील देते हुए उसने कहा कि इस तरह लोग उसे और ज़्यादा बरहक मानने लगेंगे। अली बिन सुफियान के साथ ताजरों के भेष में जो 3 आदमी आए थे वो मिस्री फ़ौज के गैर मामूली तौर पर ज़हीन, अपने फ़न के माहिर और तजर्बाकार लड़ाका जासूस थे। अली बिन सुफियान उन्हें ताजरों के भेष में साथ लाया था। खुद लंबी दाढ़ी और एक आंख पर सब्ज पट्टी का बहरूप चढ़ाया, घोड़े मंगवाए,
चंद और आदमियों से कहा कि वो घोड़ों और ऊँटों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे हैं। उसने सबको हिदायत दी और इमाम के साथ उस सिमत रवाना हो गया जहाँ उमर दरवेश को खैमाजान होना था। नाजरीन, उमर दरवेश सुबह तलू होते ही अगले मकाम के लिए रवाना हो गया था। उसके साथ ही उस इलाके के लोगों के लिबास में उसकी हिफाजत के लिए जा रहे थे। उसकी तशहीर दूर दूर तक हो गई थी। वो एक और गांव से कुछ दूर रुक गया और खेमा गाड़ दिया। थोड़ी सी देर में वो और आशी तैयार हो गए थे। खेमे के सामने 2 मछलियाँ जलाकर गाड़ दी गईं। उसके साथियों ने गाँव वालों को जा बताया कि उन्होंने खुदा के जिस एलची के जलवे सुने हैं वो उनके गांव के बाहर खेमाजान है। लोग दौड़े गए। जिन लोगों ने एक रोज पहले उमर दरवेश को देखा था वो भी दूर का फासला तय करके आ गए थे। उमर दरवेश दोनों मछलियों के दरमियान छोड़े कलीन पर बैठ गया। उमर दरवेश के सामने कपड़ा उल्टा पड़ा था। उसने वही अदाकारी शुरू कर दी जो वो पहले कर चुका था। एक आदमी ने वही सवाल पूछा जो पहले पूछा गया था। उमर दरवेश ने वही बातें उसी अंदाज से दोहरा कर कहा कि किसी के पास पानी हो तो इस कपड़े पर डाला जाए। अली बिन सुफियान अपनी पार्टी के साथ पहुंच चुका था और उसने उमर दरवेश को पहचान लिया था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि यह शख्स मिस्री फौज के एक दस्ते का कमांडर है। अली बिन सुफियान को बताया गया था कि उमर दरवेश पानी को आग लगाता है। अली बिन सुफियान को एक शक था। यह तस्लीम नहीं किया जा सकता था कि पानी को आग लग सकती है। उसके दिमाग में जो शक पैदा हुआ था उसके मुताबिक वो छोटे से मशकीज़े में पानी अपने साथ ले गया था। जो ही उमर दरवेश ने कहा कि किसी के पास पानी हो तो उसे कपड़े पर डाले तो एक आदमी तेजी से आगे बढ़ा। उसके पास मशकीज़ा था। उसने कुछ पानी कपड़े पर उंडेल दिया। अली बिन सुफियान आगे बढ़ा और मशल ज़मीन से उखाड़ कर लोगों से कहा, तुम में से कोई आदमी आगे आए। एक आदमी जो अली बिन सुफियान के साथ आया था आगे गया। अली बिन सुफियान ने मशल उसके हाथ में देकर कहा, इस कपड़े पर शोला रखो। वो आदमी हिचकिचाया। अली बिन सुफियान ने लोगों से कहा, तुम में से कोई भी आदमी इस पानी को आग लगा सकता है। उस आदमी ने मशाल का शोला कपड़े के करीब किया तो कपड़े से शोला भड़क उठा। एक आदमी जो उमर दरवेश का साथी था बोला कि तुम कोई शोबदाबाज हो, पीछे हटो वरना तुम पर खुदा की इस बरगुज़ीदा शख्सियत का कहर नाज़िल होगा। उमर दरवेश खामोशी से और हैरत से अली बिन सुफियान को देख रहा था। अली बिन सुफियान ने अपना कमरबंद खोलकर उमर दरवेश के आगे रख दिया और उस पर पानी उंडेल कर कहा, अगर तुम खुदा के एलची हो तो इस कपड़े को आग लगाओ। उसने मशाल उमर दरवेश के आगे कर दी मगर उमर दरवेश उसके मुंह की तरफ देखता रहा। लोगों ने आपस में खुसर पुसर शुरू कर दिए। अली बिन सुफियान के साथ आए हुए आदमियों ने उमर दरवेश के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इमाम की आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद थी। उमर दरवेश के आदमियों ने उसकी हिमायत में बोलना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से बोलने वाले जासूस थे। यह भी जंग थी। हक और बातिल मार का आ रहा थे। अली बिन सुफियान ने लोगों को इधर उलझा हुआ देखा तो उमर दरवेश के सामने बैठ गया। उमर दरवेश, उसने धीमी आवाज़ में कहा, ईमान की कितनी कीमत मिली है? तुम कौन हो? उमर दरवेश ने पूछा। बहुत दूर से आया हूँ। अली बिन सुफियान ने कहा, तुम्हारी शोहरत सरहद पार सुनी थी और तुम्हें देखने आया हूँ। उमर दरवेश ने बेचैनी से इधर उधर देखा और पूछा कि मैं तुम पर किस तरह एतबार कर लूँ? मेरी दाढ़ी पर हाथ फेरो। अली बिन सुफियान ने कहा, मसनूई है। ईमान की जो कीमत वसूल की है उससे दुगनी दूंगा। यह शोबदाबाजी ख़त्म करो। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं कातलों के घेरे में हूँ। उमर दरवेश ने कहा, मेरी नहीं मानोगे तो भी कत्ल हो जाओगे। अली बिन सुफियान ने कहा, तुम जानते हो कि यहाँ हमारे बहुत से आदमी मौजूद हैं। तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं मुझे मालूम नहीं। उमर दरवेश ने कहा और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बता नहीं सकता। अली बिन सुफियान ने कहा, मैं जो पूछता हूँ वो बताओ। वो जलवा क्या है? साफ साफ बता दो। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। जब उठोगे तो अपने दाएं तरफ देखना। उमर दरवेश ने कहा, ऊंची पहाड़ी के आगे एक ऊंची चट्टान है। एक बहुत बड़ा दरख्त है। शाम से जरा बाद वहां अपने आदमी छुपा देना। जिस तरह पानी को आग लगने का भी जान गए हो ये जलवा भी जान जाओगे। मुझे मौका दो कि यह तमाशा दिखाऊं। तुम वहां से शोला ना उठने देना। मेरे फरार का और मेरी हिफाजत का फर्ज तुम पूरा करोगे। बस मेरी शोबदाबाजी यही होगी कि यहाँ से निकल भागो। मुझे इस आग को कैद खाने से आज़ाद कराना है। उठो और ऐलान करो कि रात को अपना एक जलवा दिखाऊंगा। नाजरीन, अली बिन सुफियान की जगह कोई और आदमी होता तो वो उमर दरवेश की यह अधूरी सी बात ना समझ सकता। अली बिन सुफियान इसी मैदान का खिलाड़ी था। वो इशारे समझ लेता था।
اس نے اٹھ کر اعلان کیا، خدا کا یہ برگزیدہ انسان رات کو جلوہ دکھائے گا، میں نے اس کی بات سمجھ لی ہے، تم سب چلے جاؤ، شام کے بعد آنا۔ عمر درویش کے آدمی اس کے پاس جا بیٹھے اور پوچھا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ عمر درویش نے جواب دیا، میں نے اسے قائل کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کون؟ ایک آدمی نے کہا، اسے ضرور پتہ چل گیا ہے کہ کپڑے میں آتش گیر سیال ہے جو جل اٹھتا ہے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ عمر درویش نے مسکرا کر کہا، میں آج رات اس کے شکوک رفع کر دوں گا، اگر یہ رات کو آیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ابھی نہیں۔ عمر درویش نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے، اگر یہ رات کو میرے پاس آیا تو میں اسے خیمے میں بٹھا لوں گا، تم اسے باندھ کر اٹھا لے جانا، ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ تیسرے آدمی نے کہا، اسے نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ دو آدمی اٹھے اور ان لوگوں سے جا ملے جو واپس جا رہے تھے۔ ان دونوں نے علی بن سفیان کو ڈھونڈا مگر وہ ان میں نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو کوئی بھی نہ بتا سکا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کی داڑھی لمبی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی بندھی ہوئی تھی۔ علی بن سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر دور نکل گیا تھا۔ عمر درویش خیمے میں عاشی کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عاشی نے اسے پوچھا، یہ آدمی کون تھا؟ اس نے تمہارے ساتھ اس طرح کی باتیں کی تھیں جیسے وہ تم سے اور تمہارے بحروب سے واقف ہے۔ سنو عاشی، عمر درویش نے کہا، آج رات کچھ ہونے والا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا۔ اس آدمی کو میں پہچان نہیں سکا، اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ مجھے امید نہیں کہ آج رات ہم فرار ہو سکیں گے، اور یہ توقع بھی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ آج رات تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اگر تم مجھے کچھ اور بھی بتا دو کہ کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے تو میں شاید زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں گی۔ عاشی نے کہا، تمہیں یہ کرنا ہے۔ عمر درویش نے کہا کہ اپنے آدمیوں کی باتوں میں نہ آنا، کوشش کرنا کہ ان کا ارادہ قبل از وقت معلوم کر لو اور مجھے خبردار کر دو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ آج رات کیا ہوگا، تم تیار رہنا، میں ذلت اور خواری کی زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ عاشی نے کہا، مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، اگر زندہ رہا تو تمہاری پوری مدد اور سہارا دوں گا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ یہ آواز ان جاسوسوں میں سے ایک کی تھی جو عمر درویش کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عمر درویش کے خیمے سے کہیں دور کھڑے علی بن سفیان کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر درویش اس کے دل کو اپنے قبضے میں لینے کی بجائے اپنا دل اس کے قبضے میں دے چکا ہو۔ ہمیں اب بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمر درویش پر بھروسہ نہ کرنا، وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بھیت جان گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، اب یہ دیکھنا ہے کہ عمر درویش نے اس بھیت پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر، عاشی کس مرد کی دوا ہے۔ تیسرے نے کہا، کیا وہ عمر درویش کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لڑکی بھی عمر درویش کی سازش میں شریک ہو گئی ہو۔ اگر کوئی سازش ہے اور عاشی اس میں شریک ہے تو اس کے متعلق حکم صاف ہے کہ قتل کر دو۔ ایک نے کہا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان میں اتفاق کی رائے ہو گیا ہو۔ ایک نے کہا، آج رات ہمیں جلوہ دکھانا ہے، دیکھ لیں گے کہ عمر درویش یا اس کی نیت کیا ہے۔ رات کو ہم میں سے ایک کو عاشی کے ساتھ رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ رات عمر درویش اور عاشی کے ساتھ کون ہوگا۔ 4 آدمی کافی ہوں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں عمر درویش کے ساتھ ہوں گا۔ تم سب نے ان 3-4 آدمیوں کو پہچان لیا ہے جو عمر درویش کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یہ تمہارے علاقے کے وہ مسلمان ہیں جو سوڈانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمر درویش نے مجھے انہی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ قاتلوں کے گھیرے میں ہے، انہیں نظر میں رکھنا، ضرورت پڑے تو ختم کر دینا، لیکن زندہ پکڑنا بہتر ہوگا۔ اس وقت علی بن سفیان ایک مسجد میں بیٹھا تھا، امام اسی مسجد کا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا بحروپ اتار دیا تھا۔ اس نے مسجد میں ہی رات کے لیے اپنے آدمیوں کو مختلف کام بانٹ دیے اور کہا کہ مجھے جو شک تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ رات کو بھی مجھے کامیابی ہوگی۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے اس پہاڑی پر جو عمر درویش نے علی بن سفیان کو دکھائی تھی ایک آدمی چڑھ رہا تھا۔ وہ اس احتیاط کے ساتھ چڑھ رہا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دوسری طرف سے 2 آدمی اس طرح جھکے جھکے اوپر جا رہے تھے اور ایک آدمی کسی اور طرف سے اوپر جا رہا تھا۔ یہ آدمی جب اوپر چلا گیا تو رینگ کر ایک بہت بڑے درخت تک پہنچا، ادھر ادھر دیکھا اور درخت پر چڑھنے لگا۔
दो आदमी एक बहुत बड़े पत्थर के अकब में बैठ गए। यह जगह दरख्त से दूर नहीं थी। चौथा आदमी भी ऊपर चला गया और एक मौजूद जगह छुप गया। जो आदमी दरख्त पर चढ़ा था वह ऊपर एक मोटे टहन पर इस तरह बैठ गया कि टांगें ऊपर करके सुखेड़ लें। शाखें और पत्ते इतने घने थे कि यह आदमी नीचे से नजर नहीं आ सकता था। वो आहिस्ता से एक परिंदे की तरह बोला। उसे परिंदे की आवाज़ में तीन साथियों का जवाब मिला। सूरज पहाड़ के अकब में उतर गया था और तीन आदमी इकट्ठे पहाड़ी चढ़ते जा रहे थे। उनके पास आग जलाने का सामान और मिट्टी के बर्तन में आतिशगीर मादा था। उनके पास लंबे खंजर भी थे। शाम का धुंधलका गहरा होता जा रहा था। उन तीन आदमियों का अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें किसी भी तरफ से कोई खतरा नहीं। वो बातें करते जा रहे थे। उनकी बातें उन चार आदमियों को सुनाई देने लगी जो पहले से वहां छुपे बैठे थे। वो पूरी तरह छुप गए। वहां से दूर नीचे उमर दरवेश का खेमा था जो शाम के अंधेरे में नजर नहीं आता था। खेमे के बाहर गाड़ी हुई दो मछलियों के शोले दिखाई दे रहे थे। खुदा के एलची तैयार हो गया है। उन तीन आदमियों में से एक ने हंसकर कहा, जो बाद में ऊपर आए थे, सामान खोलकर तैयार कर लो, आज मेरा दिल किसी और तरीके से धड़क रहा है। दूसरे ने कहा, क्या तुम महसूस नहीं कर रहे कि आज कुछ गड़बड़ है? मैं भी कुछ गड़बड़ उस आदमी की वजह से महसूस कर रहा हूँ जिसने एक आंख पर सब्ज पट्टी बांध रखी थी। उनमें से एक ने कहा, घबराओ नहीं, हम अपना जलवा दिखाकर सबके वहम दूर कर देंगे। अगर लोग मान गए तो उस एक आदमी की कोई परवाह नहीं करेगा। तुम अपना काम करो, वक्त थोड़ा रह गया है, अंधेरा गहरा हो रहा है। एक आदमी ने मिट्टी के बर्तन का मुंह खोलकर तेल की तरह सियाल जमीन पर उंडेल दिया। जगह चूंकि पथरीली थी इसलिए यह मादा जज्ब न हो सका। उससे जरा दूर हटकर एक आदमी ने छोटा सा दिया जलाकर बड़े पत्थरों के दरमियान रख दिया ताकि दूर से उसकी लौ नजर आ सके। उसकी रोशनी में तीनों आदमी नजर आ रहे थे। अब उधर मशल पर नजर रखो, एक ने कहा। जो ही मशल ऊपर नीचे हरकत करे दिया तेल पर फेंक दो, लोगों को जलवा नजर आ जाएगा। यह तमाम बड़े दरख्त के नीचे किया गया था जिस पर एक आदमी बैठा हुआ था। नीचे तीनों आदमी इकट्ठे खड़े हो गए। उसने झींगर की आवाज़ पैदा की। एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे से भी झींगर की आवाज़ सुनाई दी। तीनों आदमी बेपरवाह होकर खड़े रहे। अचानक ऊपर से एक आदमी उन तीनों में से एक आदमी के कंधों पर गिरा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।